हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पे क्लिक करोगे ये वीडियो वहां तक स्किप हो जाएगी जहां तक का टाइम स्टैम्प दिया होगा। तो जिसको थोड़ी जल्दी है अपनी वीडियो देखने की और सिर्फ थंबनेल पढ़ के आप लोग आए हैं तो प्लीज़ एक बार जाके टाइम स्टैम्प चेक करो, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके। एनीवे, जो अभी मेरे दोस्त रह गए हैं मैं सबको बता दूं कि मैं रुद्र अवतार की जो सीरीज़ है उन्हें थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे डाल रही हूँ। वाई? बिकॉज देखो, रुद्र अवतार जो है ना वो मेरे लिए उतने ही खास हैं जितने कि महावत की सीरीज़ थी। ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी ऐसा कोई भी कंटेंट बनाऊं जिसके लिए मेरा दिल ना मानता हो या फिर जिसको बनाने के बाद मुझे दिल से संतुष्टि ना आती हो। ठीक है, तो हाँ, अभी मतलब चीज़ें और एनर्जीज इस तरह से शिफ्ट हो रही हैं बिकॉज गर्मियों का सीज़न भी आ रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी नहीं रहेगी जो मेरे पास थी रुद्र अवतार की सीरीज़ के लिए। हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, आई प्रॉमिस। सर्दी आने से पहले तो हो ही जाएगा। ठीक है, आई प्रॉमिस दैट मच, आई कैन प्रॉमिस यू दैट मच कि रुद्र अवतार की सीरीज़ जल्दी कंटिन्यू होंगी। ठीक है, विद सेम पैशन एज आई वाज डूइंग फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डू इट, बट यू जस्ट हैव टू वेट फॉर इट। ओके, टिल देन अभी आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो माइंड है वो किस प्रकार से काम करता है और क्यों साधना के टाइम हमें कई बार विजन्स आते हैं या फिर कई बार इमोशंस आते हैं, कई बार गंदे विचार आते हैं, कई बार बहुत अच्छे विचार, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आज बस हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल सारे टाइप के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपके ब्रेन के ऊपर कैसे कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, और एक और बात कि कोई ये सोचे कि कोई एक चीज़ हो सिर्फ जो कि ब्रेन को अफेक्ट कर रही हो जिस वजह से कि आपको गंदे विचार आते हैं या फिर आपको एकदम से अजीब अजीब से विजन्स आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपका दिमाग आपके शरीर में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं ना, मतलब जिस तरह से वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, मतलब आप उनकी कैपेसिटी देखिए। ओके, मतलब वो इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, वो अपने आप में ही एक पूरा ब्रह्मांड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, आप अपने दिमाग के अंदर इमेजिन कर करके ऐसी ऐसी चीज़ें बना सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें सोच सकते हो जो कि पहले दोबारा कहीं कभी लिखी ना गई हों और आगे भी शायद कभी लिखी ना जाए। मतलब ब्रेन के पास वो कैपेसिटी है। तो ये सोचना कि इसे सिर्फ एक चीज़ अफेक्ट करिए, ये एक मूर्खता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें ब्रेन को इफेक्ट करती हैं, कि आप क्या भोजन खाते हैं। ठीक है, आपके कैसे एनवायरनमेंट है, आप किस प्रकार से, इवन ब्रीदिंग तक का इफेक्ट पड़ता है ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो अभी without wasting any more time, let's just roll the video. A very warm welcome everybody who has subscribed and also to the people who are not subscribed. तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के ऊपर, नॉट एग्जैक्टली ब्रेन के ऊपर बट मन के ऊपर। ठीक है, मन जो है वो अलग होता है और जो आपका भावनाएं हैं वो अलग होती है, मतलब सब कुछ अलग अलग रहता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ आती है, जब हम साधना करते हैं तब हमें गंदे विचार क्यों आते हैं या फिर तब हमें विजन्स क्यों आते हैं या फिर तब हमें कुछ चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है। देखो, सबसे पहले जो समझना ज़रूरी है कि जब आप साधना कर रहे हो या आप किसी भी प्रकार की उपासना, क्रिया, प्रक्रिया कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप कभी भी जब फिजिकल वर्क से ज़्यादा कुछ भी कर रहे हो, लिटरल फिजिकल वर्क से ज़्यादा कुछ भी कर रहे हो, इवन जब उसमें आपकी भावनाएं तक इंक्लूडेड हैं, तो इट मीन्स कि इट इज़ समथिंग मोर देन फिजिकल। तो आपका जो ब्रेन है वो उसे वैसे ही ट्रीट करता है। इट गिव्स अस द एक्सेस। ठीक है, ये हमें एक्सेस दे देता है उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो कि फिजिकल बॉडी के स्तर पर जानी नहीं जा सकती हैं। ओके, अब देखो, जो हमारा ब्रेन है ना, जब हम साधना कर रहे होते हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान लगा रहे होते हैं, तो वो हमें एक कमांड देता है। मतलब हमारा ब्रेन जो है हमें एक कमांड देता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर और जानना है। और अब मैं बता दूं, अगर किसी ने मेरे कर्मा वाला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, एक बार जाके देख लो। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो मेमोरीज होती हैं, ठीक है, देखिए, अब लोग कहते हैं कि आपकी शक्ल आपके दादा से मिलती होगी या फिर आपके पापा से मिलती होगी, मम्मी से मिलती होगी। ठीक है, या आपके पास आपके दादा की आदतें होंगी, ऐसा कुछ। तो इतनी जनरेशन से हमारा सब कुछ चला हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वही रेसेस वाली बात आ गई कि जो आर्यंस होते हैं वो एक सर्टेन टाइप के दिखेंगे। ठीक है, जो एशियंस होते हैं वो एक सर्टेन टाइप के दिखेंगे, जो ब्रिटिश होते हैं वो एक सर्टेन, मतलब ये है जेनेटिक मेमोरी। ठीक है, ये जेनेटिक मेमोरी है। उसी प्रकार से
कुछ आपके पास स्पिरिचुअल मेमोरीज भी होती हैं जो कि आपके शरीर के अंदर दबी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। बिल्कुल जैसे अनियंस की लेयर होती है ना, वैसे ही इंसानों के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरीज होती हैं। अब जैसे ही आप कुछ भी फिजिकल से ज़्यादा करते हो, हम इन मेमोरीज़ को एक्सेस करने लगते हैं। हमारा ब्रेन जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने लाने लगता है, ठीक है। इसलिए जब आप ऐसा करने लगते हैं, जब आप ध्यान लगाने लगते हैं या फिर आपका ध्यान लगने लगता है या फिर आप साधना में थोड़ा और आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट देवी देवता के विजन्स आते हैं, डिफरेंट लोगों के विजन्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं। हाँ, सपने भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और आपको डिफरेंट डिफरेंट शक्तियाँ भी मिलती हैं। अब व्हाट डू आई मीन बाय शक्तियाँ? आई डू नॉट मीन कि आपके पास उड़ने की शक्ति आ जाएगी या फिर आपके पास किसी और, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। बट आपके पास एक सर्टेन टाइप की नोइंग आ जाती है। नोइंग माने कि जानना, ठीक है। आप किसी व्यक्ति को देखोगे, आप उसके बारे में, मतलब आपको वाइब्स आ जाएंगी उससे, आप वाइब्स को ज़्यादा अच्छे से पहचानने लगोगे, टू बी ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, ठीक है। एक स्टेज आएगी जब आप व्यक्ति को देख के ये बता सकते हो कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा, मतलब आप क्या और उसका रिलेशन, आपके उसके विचार कैसे मिलने वाले हैं या नहीं, सिर्फ देख के। आपको उसके साथ बात करने या इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको उससे वाइब्स आ जाएंगे, वाइब्रेशंस आ जाएंगे, ओके। फिर अगर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हो इन चीज़ों में, उसके बाद आपको उसकी छोटी मोटी चीज़ें पता लगने लगेगी कि यार इसने ना, ये मतलब ये व्यक्ति धोखा देता है या फिर ये व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का है। इसमें थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको थोड़ी और चीज़ें पता लगने लगेंगी, ठीक है। ये तब होता है जब आप अपने भीतर की ओर मुड़ते हो, ओके। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए साधनाएं ही करो। जब कोई व्यक्ति अपने कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ने लगता है ना, तो ये चीज़ें कॉमनली आ जाती हैं, ठीक है। अब कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ना क्या होता है? माने कि एक परसेप्शन बनाना और उसको तोड़ देना। अब परसेप्शन क्या हो सकती है कि मुझे, मतलब मीठा खाने से कुछ अच्छा होता है, मतलब मीठा खाने से मुझे अच्छा फील होता है। पहले ये परसेप्शन बनाई मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये परसेप्शन आप मतलब खाने की चीज़ों के ऊपर ही नहीं, आप इंसानों के ऊपर भी कर सकते हो कि ये व्यक्ति अच्छा लगता है मुझे, ये व्यक्ति मेरे लिए शुभ है, ये व्यक्ति मेरे लिए अशुभ है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मैंने मीठे के लिए वो बनाई कि जब भी जिस दिन मैं मीठा खाती हूँ उस दिन अच्छा होता है मेरे साथ, ठीक है। फिर अब इसी परसेप्शन को जब मैं तोड़ूंगी, अपनी स्वेच्छा से तोड़ूंगी या फिर दूसरे मुझसे तोड़वाएंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि ये परसेप्शन टूट जाती है, तब मैं एक पर्टिकुलर कार्मिक पैटर्न को तोड़ देती हूँ, ठीक है। ये इट गोज़ फॉर आवर थिंकिंग, ओके। ये हमारी थिंकिंग के लिए होता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। जब हम ये भेदभाव करने लगते हैं ना, क्या अच्छा बुरा, क्या सही क्या गलत, मतलब ये चीज़ें जब आ जाती है ना, जब चीज़ों को डिवाइड करने हम लगते हैं, तब हम परसेप्शन बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम इस परसेप्शन को तोड़ देते हैं, मतलब ये बनाई हुई अच्छी चीज़ों के और बुरी चीज़ों की दीवारों को तोड़ने लग जाते हैं, तब हमारे कार्मिक पैटर्न टूटने लग जाते हैं और तब हमें एक्सेस मिलता है इन चीज़ों का। तब हमें लोगों को देख कर या फिर उनके बारे में सोच कर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता लगने लगती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा बैठ के अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कई सालों तपस्या करने की भी ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही बेसिक थिंग है जो कि परसेप्शन, सिर्फ परसेप्शन की वजह से, सिर्फ अपने माइंड की थिंकिंग चेंज करने की वजह से आपको ये चीज़ें ईजिली मिल सकती हैं, ठीक है। और इनका संबंध होता है आज्ञा चक्र से, क्योंकि आज्ञा चक्र आपका थर्ड आई चक्र है जो आपका यहाँ होता है, ठीक है। और ये आपको देता है परसेप्शन की ताकत, मतलब ये आपको बताएगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सच आ गया कि यार ये सच बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ऐसे किसी सच और झूठ की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है अल्टीमेट ट्रूथ की, ठीक है। कि सृष्टि ऐसे कार्य करती है, सृष्टि में ये है और ये नहीं है, ठीक है। ये हमारी सृष्टि का हिस्सा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे थोड़े मतलब एक दो वीडियोस मेरी देख के आ रहे हो, तो मैं मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कहती हूँ कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि ये मेरे यूनिवर्स का है, ये मेरे यूनिवर्स का नहीं है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स गो इनटू जस्ट वन थिंग कि आज्ञा चक्र इसमें हमारी हेल्प करता है। आज्ञा चक्र हमें ये बताता है कि क्या इस यूनिवर्स का है, क्या हमारा है, क्या दूसरे का है, और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज्ञा चक्र इज परफेक्टली अलाइन फॉर दैट। तो उसके लिए आपको पहले चक्रास को अलाइन करना पड़ता है, ओके। दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, हम अभी उस पर नहीं कूदेंगे, ओके। बट अभी हम बात कर रहे थे अपने इसके बारे में कि परसेप्शंस जो होती हैं, ठीक है। अब इन परसेप्शंस की वजह से आपको ये पावर्स भी मिलती हैं
और आपको विजन्स भी आते हैं जब आप साधना करने बैठते हो या तपस्या करने बैठते हो, ठीक है। अब ये होगी विजन्स की बात कि हमें विजन्स क्यों आते हैं। अब बात आती है कि हमें गंदे विचार क्यों आते हैं। अब देखो, मैंने पहले समझाया कि हमारा ऋणाल बंधा होता है। ऋणाल बंधन होता है कि बेसिकली जो वर्ड है उसे ऋणान बंधा कहते हैं, माने कि ऋण जो कि बंधन की तरह बन जाए। अब देखो, मैं आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मेरे यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं वो सब मुझे देख रहे हैं, ओके। और मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं। ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, इवन यू गाइज हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, ऑल ऑफ दिस कंबाइंड मेरा एक कर्म बन रहा है आपसे, ठीक है। मैं आप सभी के साथ एक कर्म शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो अब ये एक सर्टेन टाइप का कर्म है, ये एक कैटेगरी का कर्म है, ठीक है। कर्म की भी कैटेगरीज होती हैं, तो ये एक सर्टेन टाइप का कर्म है। अब इसके अकॉर्डिंग कि अब मुझे भी दूसरी तरफ से, अगर मुझे आप लोगों से डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो यूनिवर्स मुझे देंगे, ठीक है, उतनी नॉलेज जितनी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो दिस बैलेंसेस दिस आउट, ओके। अब यहीं पे हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं। अब देखो, हम सब इंसान हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई गलत, मतलब ये कोई गलत बात नहीं है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। हमने जाने अनजाने में बहुत सारी भूल की होती हैं, ठीक है, तभी हम इंसान हैं, अदरवाइज हम भगवान होते। और पिछले जन्मों से हम लोगों ने बहुत कुछ किया होता है। हम लोग कईयों के साथ अच्छे रहे होते हैं, कईयों के साथ बुरे, कईयों की मृत्यु का कारण हम बने होते हैं, कईयों के जीवन का कारण हम बने होते हैं, ठीक है। ये इंसानी जन्म है, यहाँ ऐसा होना कॉमन सेंस सी बात है, ठीक है। तो अब इन्हीं चीज़ों के यही जो कर्म हैं ये आपको बैठने से रोकते हैं। अब ये आपको बैठने से क्यों रोकते हैं? देखिए, जब आप बैठते हैं, चाहे आप अनुष्ठान करने के लिए बैठ रहे हो, मतलब आप तंत्र मार्ग पे हो, चाहे आप योग करने के लिए बैठ रहे हो या मतलब आप यौगिक मार्ग पे हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको बैठना पड़ेगा, शिथिल होना पड़ेगा। जब आप शिथिल होते हो ना, तब धीरे धीरे आपके कर्म टूटने लगते हैं। अब कंपेयर्ड टू जब आप बिजी होते हो, मतलब जब आप फिजिकल वर्क कर रहे हो या फिर आप फिजिकली एक्टिव हो या फिर आप जीवित हैं और मतलब आप हिल डुल रहे हैं, जैसे अभी मैं अपने हाथ भी हिला रही हूँ ना, मतलब ये सब कुछ, ये हाथ हिलाना, आंखें खुली रखना, देखना, ये सब कुछ ना, ये हमारे बेसिक ह्यूमन कर्म हो गए। मतलब देखना, समझना, सुनना, 5 सेंसेस, ये भी कर्मा के अंडर आते हैं, ठीक है, ये भी कर्मों के अंडर आते हैं। तो 5 सेंसेस के जो कर्म है, जब तक ये भी एक्टिवेट रहते हैं ना, तब तक हमें शांति नहीं मिलती, मतलब तब तक हमारे कर्म इतनी जल्दी नहीं टूटते, परसेप्शन को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बट जब हम बैठते हैं, चाहे तंत्र करने के लिए बैठे या फिर योग करने के लिए बैठे, जब हम बैठते हैं तो ये कर्म कंपेयर्ड टू हमारे ऐसी स्थिति में रहने के जल्दी टूटते हैं। इसलिए ये आपको बैठने नहीं देते हैं, इसलिए ये आपके मन में डिफरेंट कचरा भरते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन, ऐसी घटिया इमेजिनेशन जिसकी कोई सिर पैर नहीं होता, क्योंकि आपका ब्रेन आपको इस चीज़ में जाने नहीं देना चाहता। अगर कर्म धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे तो ब्रेन को भी पता है कि हम मुक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। अब मुक्ति और मोक्ष का ये कदापि अर्थ नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी या ऐसा समथिंग, ठीक है। बट मुक्ति और मोक्ष की तरफ जब आप अग्रसर होंगे, तब एक सेंस में आपकी मृत्यु हो जाएगी, एक सेंस में, क्योंकि अब आप किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई नहीं करोगे। देयर वुड बी नो ईगो एंड ब्रेन लव्स ईगो। ब्रेन को ईगो इतनी पसंद है जितनी कि हम लोगों को सांस लेना, ठीक है। ब्रेन एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि हमारे पास ईगोज़ हैं, ठीक है। जब ईगोज़ ख़त्म हो जाती हैं तो ब्रेन का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, और कोई भी व्यक्ति अपनी इंपॉर्टेंस खोना नहीं चाहता, स्पेशली हमारा ब्रेन तो अपनी इंपॉर्टेंस कभी नहीं खोना चाहता, ठीक है। तो ब्रेन को हमेशा लगता है कि इसको ईगो के जाल में हमेशा बुनते रहो, इसे और बुनो। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोग सोचते हो, मतलब जब आप बैठते हो, तो आपके मन में डिफरेंट विचार आने लगते हैं, जो कि कभी बहुत घटिया भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी की हत्या से लेकर किसी का आर वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती, ठीक है, बट दिस इज़ जस्ट हाउ इट वर्क्स, ओके। ऐसे विचार आना, घटिया और गंदे विचार आना, दिस इज़ वेरी कॉमन। अब इनको तोड़ने का तरीका क्या है? मतलब अब आते तो सबको हैं, पर इन्हें तोड़ना और इनसे बचना भी तो ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंजम्पशन कम करो। सबसे पहला तरीका है बचने का, कंजम्पशन कम करो। किस चीज़ की कंजम्पशन कम करो? अपनी हम सोशल मीडिया पे हैं आजकल, ठीक है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताती हूँ, देखो हम सोशल मीडिया पे हैं, जितने ज़्यादा हम स्क्रॉल करेंगे ना, हम जितने लोगों को देखेंगे,
देखेंगे, आप देखेंगे, ठीक है। मैं कर्म बना रही हूँ, ये एक डिफरेंट थिंग है। ओके, मेरा कर्म जो है वो लिमिटेड होगा क्योंकि मैं दे रही हूँ। पर आप जब ग्रहण कर रहे हैं, जब जितने आप शॉर्ट्स देख रहे हो, जितने आप वीडियोस देख रहे हो, जितना आप स्क्रॉल कर रहे हो, जितनी इन्फॉर्मेशन आप सबसे ले रहे हो, आप एक बहुत बड़े स्तर का कर्म बना रहे हो, ठीक है। इससे आपके दिमाग के अंदर ओवरलोड हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। तो जब आप बैठोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमेंगी और आपको साधना और ध्यान नहीं लगाने देंगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से ही पूरी तरह से सोशल मीडिया से ऑफ हो जाओ। आई एम नॉट सेइंग दैट, जस्ट लेसन द कंजम्पशन, ठीक है। कम करो कंजम्पशन सोशल मीडिया की या फिर और इन्फॉर्मेशन की। कम करो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आम लोगों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना और बाहर जाके अलग अलग लोगों से मिलना कम करो। मैं नहीं बोलती बंद करो, कम करो। बैठने में आसानी हो जाएगी कम करोगे तो, ठीक है। जस्ट ट्राई इट वन डे, जस्ट गो आउट, लाइक कभी कभी बाहर जाओ एक दिन, फिर आके वापस आके साधना करो, ठीक है, या फिर मेडिटेशन करो या योगा करो। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे जो वहाँ पे हुई हैं, ठीक है। अगर कुछ खास भी नहीं हुआ ना तो आप सिंपली सोचोगे कि मैं वहाँ जा रहा था, ये हो गया, मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ठीक है। बस यही सोचोगे। अगर कुछ खास नहीं भी हुआ है तब भी, ओके। तो दिस जस्ट हाउ इट वर्क्स, जस्ट लेसन द कंजम्पशन। और आई एम सॉरी इफ आई हिट द माइक, ओके। और दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, हमें जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। अगर गंदे विचार आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप सही मार्ग पे हो, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, तभी आपको रोका जा रहा है। अगर आप गलत जाओगे ना, देखो समाज को ही देख लो, कोई दारू पीता है, कोई नशे करता है, वो एक आध बार बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। वो आपको वो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। मतलब चल यार थोड़ी, मतलब अगर कोई ना लिमिट में दारू पीता है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो लिमिट में सिगरेट पीता है ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बट अगर कोई ज़्यादा लगे ना स्पिरिचुअलिटी में जाने, कोई एक आध घंटे पूजा करने भी बैठ गया, बस लै बोल, सोसाइटी को वही दिक्कत हो जानी है। भाई जी आपका बेटा तो घर छोड़ के चला जाएगा, आपकी बेटी तो अब साध्वी बन जाएगी, शादी वादी कुछ नहीं करेंगे, इनका इरादा नहीं है, ये वो, ठीक है। दिस इज समाज। अच्छी चीज़ों के लिए ज़रूर रोकता है, बुरी चीज़ों के लिए इतना नहीं बोलता। एक हद से ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली बोलेंगे, बट ज़्यादा नहीं बोलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल उसी तरह से जब आप सही मार्ग पे होते हो तो आपको सब लोग पीछे खींचते हैं, इंक्लूडिंग द एनर्जीज, ओके। तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। अगर आप किसी प्रकार की साधना कर रहे हो, या अगर आप किसी प्रकार का मंत्र जाप मंत्रोच्चारण कर रहे हो, या आप पर्टिकुलर तंत्र मार्ग में हो या फिर योग मार्ग में हो, बस कंटिन्यू रखो। कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, बस करते रहो, बस करते रहो। यू जस्ट हैव टू डू इट, फिजिकली डू इट। अगर मन भी नहीं लग रहा, भटक रहा है ना और आपसे संभल नहीं रहा, भटकने दो थोड़ी देर, थोड़े दिन भटकने दो। जब वो भटक भटक के थक जाएगा ना तब बैठ जाएगा, उसे भटकने दो, पर वो बैठ जाएगा। पर फिजिकली कंटिन्यू डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, ओके। उसे स्टॉप नहीं करना है। अच्छा, नंबर 3 क्या करना चाहिए, स्टोन्स पहनो। और डिफरेंट डिफरेंट हो सके तो ब्रेसलेट्स पहनो, क्योंकि ब्रेसलेट्स में ज़्यादा बीड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अंगूठी वगैरह पहनने के लिए बोलूँगी तो वो बेचारा एक स्टोन कितना ही इफेक्ट कर देगा। बट जब पूरी तरह से इस हाथ की सारी नसों को दबाएगा ना, मतलब आपके हाथ दोनों में से किसी भी हाथ की पूरी नसों को दबाएगा ना, तब वो चीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि यहाँ से भी नाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, ठीक है। तो स्टोन्स पहनो, हो सके तो ब्रेसलेट पहनो स्टोन्स के, और ऐसे के जो आपको मेडिटेटिव बनाते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं। लेट मी शो यू गाइस। अब देखो, दिस इज़ अ टाइगर आई, दिस इज़ फॉर द लोअर 3 चक्र, ठीक है। ये लोअर 3 चक्र के लिए है। ये आपको इंट्यूशन ज़रूर देता है, बट दिस गिव्स यू, मतलब आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन दिस, सो डोंट आस्क मी कि कौन सा स्टोन पहनना है क्या नहीं। मैं भी खुद के लिए लोगों को ही सुन के पहनती हूँ, ठीक है। बट दिस इज़ व्हाट आई नो, कि ये जो है ये आपको एक अच्छा स्पीकर बनाता है, और ये आपको मतलब फिजिकल लेवल पे ज़्यादा देता है। ये आपको इंट्यूशन ज़रूर देता है, ये आपको गट फीलिंग ज़रूर देता है, बट ये लोअर 3 चक्रास के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ पर्पल कैट आई, दिस इज़ फॉर अपर 3 चक्रास, ठीक है। जो ऊपर के 3 चक्र होते हैं उनके लिए होता है। तो ऐसे पहनो, अगर मेडिटेशन करने बैठ रहे हो तो ऐसे स्टोन्स पहनो या ऐसे ब्रेसलेट्स पहनो जो कि आपको अपर 3 चक्रास को अलाइन करते हो। बिकॉज मेडिटेशन एंड ऑल दोज, लाइक यू नो, जब बैठना हो शांति से, तो ऑल दोज थिंग्स आर अबाउट
वर्किंग विद अपर 3 चक्रास, ठीक है। या फिर रुद्राक्ष पहनो, ठीक है, रुद्राक्ष हो सकते हैं या फिर आपके चक्रा ब्रेसलेट्स हो सकते हैं। दी यू कैन गेट इट ऑनलाइन लाइक, पर ऑथेंटिक सेलर से लो, ठीक है, ऑथेंटिक सेलर से लो। एंड ऑल्सो मतलब अगर आपको फिजिकल वर्क में प्रॉब्लम आ रही हो ये वो सो, तो उसके लिए दूसरे वाले रखो, जैसे टर्मलिन है, दिस इज़ फॉर द लोअर 3 चक्रास अगेन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चक्र होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो परेशान मत हो, बस कॉन्सेप्ट समझो और धीरे धीरे कार्य करो, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें जी हमारे शेडोज़ आती हैं। अब शेडोज़ क्या होता है कि मतलब दुखद यादें जो होती हैं मेडिटेशन के दौरान वो भी आती हैं क्योंकि आपके पास्ट कर्म जो हैं, जो इस जन्म में हैं वो भी, और जो पिछले जन्मों में रहे हैं वो भी, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि कहीं आप उस कर्म से मुक्त ना हो जाओ। देखो, कर्म जो होते हैं वो साइकिल में चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चक्र होते हैं, ठीक है। कर्म जो होते हैं वो दोबारा घूमते हैं, तभी तो कहते हैं कि कर्म लौट के आता है। ओके, कर्म लौट के आता है, क्यों? क्योंकि वो साइकिल में घूम रहा है। अब अगर इस साइकिल के पहिए को ब्रेक करना है तो याद रहे जो सर्कल में होता है ना उसमें फ्रिक्शन सबसे कम होती है और वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है। तो जब कर्म तोड़ना हो तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, पूरी फिजिकल बॉडी पेन करती है, ठीक है। फिजिकल बॉडी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहते हैं, इमोशनल इश्यूज़ रहते हैं, इमोशनल वेलबींग भी हिल जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब पास्ट की यादें आ रही हैं, कोई दुखद यादें आपको आ रही हैं, तो इट्स द राइट वे, बस उसी पे चलते रहो। खुशी मनाओ, मैं कहती हूँ खुशी मनाओ कि बुरी चीज़ें याद आ रही हैं, भाई खुशी मनाओ, धीरे धीरे उनके ऊपर कार्य करो, माफ़ करो लोगों को, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें माफ़ करो। क्योंकि ये जो गलत हुआ है ना, मतलब जो आपके साथ गलत हुआ है और आपको वो यादें वापस आ रही हैं, वो आपको दुख दे रही हैं, वो उन्हें दुख नहीं दे रही है। वो चिल मार रहे हैं, बंदे जिन्होंने गलत किया वो चिल मार रहे हैं। दुख किसको हो रहा है? दुख आपको हो रहा है। तो माफ़ी किसको देनी है? माफ़ी आपको अपने आप को देनी है कि आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। दूसरों को माफ़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, खुद को माफ़ करो पहले। जब आप खुद को माफ़ करोगे ना कि मैं माफ़ करती हूँ कि मैंने खुद के साथ ऐसा अन्याय होने दिया, तब चीज़ें सेट आती हैं, ठीक है। एंड कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ ह्यूज, मैं इसे एक वीडियो में सबमिट नहीं सकती बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट जिसे इतनी आसानी से समझा जा सके, ठीक है। और इस बात को समझो कि ऋणान बंदा जो होता है वो आपका सरफेस पे होता है, माने कि हैंड टू हैंड हैंडशेक करोगे किसी से तब भी ऋणान बंदा होता है, किसी के बारे में मन में सोचोगे तब भी ऋणान बंदा होता है। एक सर्टेन टाइप का ऋणान बंदा अपने अपने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब किसी के साथ आप इंटीमेट होंगे, मतलब चाहे आपका पार्टनर ही क्यों नहीं है, तो उसका भी एक अलग प्रकार का ऋणान बंदा होता है। कौन कितना घुसा हुआ है आपकी एनर्जी फील्ड में, यानी कि आपके दिमाग में, देन आपकी फिजिकल बॉडी पे, देन आपके विचारों में, ये वो व्यक्ति या वो चीज़, वो एनर्जी, वो आपको उतना ही इफेक्ट करेगी। मान लो कोई व्यक्ति जिन या जिन्नात के बारे में ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, दे आर लाइक कि पैरानॉर्मल स्टफ़ के बारे में ज़्यादा जानना है जी, ठीक है। कई लोग जो हैं वो सुपरनेचुरल स्टफ़ के बारे में ज़्यादा जानना है, मुझे जानना है कि मर्मेड्स क्या होते हैं, मुझे जानना है वेयरवुल्व्स क्या होते हैं, वैम्पायर्स कैसे होते हैं, उन्हें बुलाया जा सकता है, ये वो सो सब कुछ, ठीक है। तो जब आप उनके बारे में सोच रहे हो तो एक पर्टिकुलर प्रकार का ऋणान बंदा बना रहे हो, ठीक है। और यूनिवर्स हमेशा आपको वो देता है जिस चीज़ के लिए आपने जगह छोड़ी हो, ठीक है। तो अगर आप जगह छोड़ रहे हो, अपने दिल में, अपने दिमाग में जगह दे रहे हो जिन चीज़ों को, वो आपके जीवन में ज़रूर आती हैं। माने कि अगर आप जिन्नों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो जिन आपके जीवन में ज़रूर आएंगे। अच्छे वे में सोच रहे हो, बुरे वे में सोच रहे हो, डज नॉट मैटर। यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता क्या अच्छा है क्या बुरा है, इट जस्ट नोज़ कि मेरे बच्चे ने खाली छोड़ा, मैं इसको भर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप किसी बुरी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, वो आपके जीवन में घटने लग जाएगी। दिस इज़ अनदर वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। और ये चीज़ जो है ये आपकी साधनाओं में भी आएगी, आपके मन में विचार आएंगे उस चीज़ के प्रति, ठीक है। और जो हमें विजन्स आते हैं ना साधनाओं के दौरान, कई बार वो हमारे पिछले जन्मों के भी होते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की, जब हम अपने कर्म छोड़ने लगते हैं ना, तो चीज़ें उस प्रकार से एक्टिवेट होने लगती हैं कि अब वो मतलब जो जिनके साथ कर्म है, देखो अगर आप छोड़ दोगे कर्म, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई लव ट्रायंगल था पिछले जन्म में किसी का, ठीक है। अब उसके जीवन में वो चाहता है कि भाई मेरे को नहीं पड़ना इस लव ट्रायंगल में, मैंने करनी अपनी साधना है, मैं करूँगा वहाँ पे शादी जहाँ पे मेरे परिवार वाले बोलेंगे, ठीक है। पर
जो दो दो और व्यक्ति हैं उस लव ट्रायंगल में, उनका भी तो कर्म है, वो भी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी वे में। और जब आप इस कर्म को तोड़ने लगोगे तो उनकी यादें आपकी मेमोरी में फ्लैशबैक की तरह आएंगी। तो जब साधना करने बैठोगे, जब सोने जाओगे, कॉन्शियसली नहीं आएंगे, हमेशा अनकॉन्शियसली आपकी मेमोरीज में एम्बेडेड रहेंगी और तब सरफेस होंगी, जब कि आप उन चीज़ों को तोड़ने लगोगे। तो आपको कोई अलग से विचार आते हैं, कोई विजन्स आते हैं, कोई अजीब सा सपना आता है, तो ये समझ लो कि ये जो है वो आपके पुराने कर्म आपको खींचने की कोशिश करें। इसके लिए क्या करें? वही जो कर रहे हो करते रहो भाई, सही मार्ग पे हो, क्यों इधर उधर देख रहे हो, क्यों भटकना है? जहाँ जा रहे हो वहीं जाओ। अब देखो, कर्म को इतने जल्दी नहीं समेटा जा सकता कि मैं एक वीडियो में बनाऊं और बता दूं आपको, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। मैं कार्मिक के ऊपर सीरीज़ बनाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ बनाऊंगी, ठीक है। पता नहीं कितनी सीरीज़ का प्रॉमिस किया, पर ज़रूर बनाऊंगी, ओके। बट एनीवे, मैं इसके ऊपर सीरीज़ बनाऊंगी और हम थ्रू द वीडियोज़ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से देवता किस टाइप के कर्म को तोड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, देवता आपकी हेल्प करते हैं कर्म तोड़ने में। शिव, जैसे कि जब मैं कहती हूँ कि मोक्ष, मोक्ष ये आपको मोक्ष दिलाते हैं, ये आपको ये दिलाते हैं, वो दिलाते हैं, तो जो मोक्ष वाले होते हैं ना, वो कर्म सबसे बढ़िया तोड़ते हैं भाई। उनसे ज़बरदस्त कर्म कोई नहीं तोड़ता, और उतनी आसानी से कोई कर्म नहीं तोड़ता है, ठीक है। और जो अपर 3 चक्रास के गॉड्स होते हैं ना, वो भी बहुत इजीली आपके कर्म तोड़ने में विश्वास रखते हैं। मानिए कि जो मटेरियल वर्ल्ड के नहीं होते हैं, वो भी आपके कर्म तोड़ने में बहुत आसानी से हेल्प करते हैं। जैसे कि शिव के जितने भी स्वरूप हैं, उनकी एनर्जी में जैसे आप टैप इन करोगे, पहली बात तो शिव की एनर्जी में टैप इन करना बहुत मुश्किल होता है शिव को मनाना और उनको जगाना, ठीक है। बनने को सारी दुनिया उनकी भक्त है, बट शिव की कृपा पाना बहुत मुश्किल होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जिसने पा ली, फिर वो बंदा चाहे छोड़ दे, पर शिव उसको नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और शिव मेक श्योर करते हैं कि उसके सारे कर्म धुल जाएं। मतलब दिस इज़ द वेरी स्पेशलिटी ऑफ शिव। और जब हम विष्णु की बात करते हैं तो वे बहुत जल्दी आपको, मतलब जल्दी तो नहीं मैं बोलूँगी, जल्दी तो वो भी प्रसन्न नहीं होते, बट द थिंग इज़ कि कंपेयर टू शिव, ही कम्स ऑन अ अर्ली स्टेज। एंड ऑल्सो नारायण जो हैं वो आते भी हैं, और अगर आप उनको मतलब ढंग से सम्मान नहीं दोगे तो वो चले जाते भी हैं। मतलब आपको नारायण को सम्मान देना होगा, वो तभी टिकेंगे। नारायण को सम्मान देना आवश्यक है, अदरवाइज़ वो नहीं आते हैं, और वो चले भी जाते हैं, ठीक है, आकर चले भी जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू शिव, ही कम्स, ही स्टेज, ही डजंट गो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कंपेयर नहीं किया जा रहा, प्लीज़ डू नॉट राइट इट इन द कमेंट कि ओ माय गॉड नारायण जी ऐसे, शिव जी ऐसे, बिल्कुल नहीं, कंपेयर तो करना ही मत। मैं कमेंट तो डिलीट करूँगी, मैं ब्लॉक भी कर दूँगी यहाँ से। जब हमने मोक्ष की बात की थी, तो उसमें से हमारी महाविद्याएं जो हैं वो भी बहुत पावरफुल रहती हैं व्हेन इट कम्स टू कि जब हमने कर्म तोड़ने हो किसी के, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ से छुटकारा पाना हो। माने कि जब किसी को बोलना हो कि भाई तू चला जा, कोई भी प्रकार की एनर्जी, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपने एनर्जी से छुटकारा पाना है, देन महाविद्यास और द सुपर एक्टिव गॉडेसेस आर दी बेस्ट, ठीक है। और अगर आपको महाविद्यास के बारे में और जानना है, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर महाविद्या सीरीज़ का वो आ चुका होगा लिंक, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। और अभी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, तो बाय बाय गाइस।